सुनसान घर में बहन का यौन शोषण और डिनर पार्टी के बाद घर के 14 लोगों का खून। हवेली का हैवान। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, वो बड़ी बेसब्री से अपने घर वालों के भी सोने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही घर वाले गहरी नींद में सोए, एक चाकू से उसने अपने ही घर वालों को मारना काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने घर के 14 लोगों की हत्या कर दी, उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। और अब उस खूनी खेल के 7 दिनों बाद सामने आई है हवेली के हैवान की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। ये कहानी उस भाई की है जो अपनी ही बहन का यौन शोषण करता था। जब घर के लोग किसी काम से बाहर गए होते थे, वो मानसिक रूप से बीमार अपनी बहन के साथ ही छेड़छाड़ करता था। अपनी ही बहन के साथ वो जोर जबरदस्ती करता था। और एक रोज जब घर के लोगों को इस बात का पता चला, तो उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वो एक ऐसा खूनी दरिंदा बन गया जो घर के लोगों के खून से ही अपनी प्यास बुझाना चाहता था। और फिर जो हुआ, उसकी कहानी दहला देने वाली है। सुनसान घर में बहन का यौन शोषण और डिनर पार्टी के बाद घर के 14 लोगों का खून। हवेली का हैवान। हसनैन वारेकर ठाणे की इस हवेली में रहने वाले ये उसी दरिंदे की तस्वीर है जिसने 7 दिन पहले अपने ही घर के 14 लोगों को मार डाला था और फिर फांसी लगाकर अपनी भी जान दे दी थी। तब हसनैन के उस खूनी खेल में बुरी तरह से घायल होने के बाद भी उसकी बहन सुबिया बच गई थी। और अब पुलिस के सामने सुबिया ने हसनैन की हैवानियत की जिस कहानी का खुलासा किया है, वो बेहद सनसनीखेज है। पुलिस के मुताबिक सुबिया ने पूछताछ के दौरान बताया है कि उसका भाई हसनैन जैसा दिखता था वैसा था नहीं। घर के लोग जब भी किसी काम से बाहर जाते थे, तो वो मौका देखकर मानसिक रूप से बीमार अपनी छोटी बहन का यौन शोषण करता था। और ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया था। लेकिन एक रोज उसकी घिनौनी करतूतों की यह कहानी घर वालों के सामने उजागर हो गई और फिर हसनैन अपने परिवार वालों की नजरों में गिर गया। कैसे पता चला कि वो लैंगिक शोषण कर रहा था? किसी को बताया था क्या उसने? अपने बेटे को पोलियो का डोज देने के लिए 6 जनवरी को वो भिवंडी से वडवली आई थी और तब बैतूल ने उसे ही बताया था। अब ये बताने के बाद में बैतूल ने ये बताने के बाद में ये उसने अपनी माँ को कहा, सुबिया ने अपनी माँ को बताया ये बात। उसके बाद में माँ ने बैतूल को मारा भी। और जब किसी फंक्शन के लिए ये लोग 6 फरवरी को एक रिश्तेदार के यहाँ मिले, तो बहनों में ये बात हो गई और बहनों में और माँ में ये बात होते हुए हसनैन ने सुनी। तो हसनैन और इनको भी पता था कि हसनैन को यह बात पता हो गई है। पुलिस के मुताबिक सुबिया ने अपने बयान में जो कुछ बताया है, वो कहानी यही कहती है कि हसनैन घर की 4 दीवारी में मानसिक रूप से बीमार अपनी ही बहन का यौन शोषण करता था। घर वालों के सामने जब इस बात का खुलासा हुआ, तो हसनैन उनकी नजरों में बेहद ही गिर गया। लेकिन इसके बाद भी घर वालों ने उससे संबंध नहीं तोड़ा और बदनामी के डर से वो चुप रहे। पुलिस के मुताबिक हसनैन के इस घिनौने खेल के खुलासे के साथ ही सुबिया ने इस बात का भी खुलासा किया है
जबकि हसनैन ने अपने रिश्तेदारों से लाखों रुपए उधार ले रखे थे। उस पर भारी कर्ज था और इसकी वजह से वो बेहद परेशान रहता था। इसने अपने नाना गुलजार अहमद अब्दुल रहमान वरेकर इनसे 10 लाख रुपए कर्जा लिया था। अपनी मां असगरी के अकाउंट में से 19.5 लाख, उसकी मौसी रुखसाना 15 लाख और दूसरी मौसी जहबीन उनसे 15 लाख, ऐसे टोटल 59.5 लाख का कर्जा लिया था। गोल्ड लोन वगैरह वो मिला के 8.28 लाख का कर्जा था। टोटल मिला के ये 68 लाख के आसपास करीब आ जाता है। पुलिस के मुताबिक रिश्तेदारों के लाखों के कर्ज और घर वालों के सामने अपनी करतूतों के खुलासे के बाद हसनैन जिंदगी के खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। हसनैन मौका पाकर मानसिक रूप से बीमार अपनी ही बहन का यौन शोषण करता था, इसलिए घर वालों ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। पुलिस को आशंका है कि हसनैन इसी वजह से अपने परिवार वालों से नफरत करने लगा था और फिर एक खूनी साजिश रचकर उसने अपने ही घर के 14 लोगों की हत्या कर दी। सूर्या का मानना है कि ये दो बातें, मतलब सर के ऊपर कर्जे का बोझा और ये घर के अंदर की ये बातें मिला के इसी कारण से ये वारदात हो गई है। पुलिस के मुताबिक हसनैन ने एक साथ अपने पूरे परिवार को मारकर खुदकुशी की योजना बनाई थी और इस बात का खुलासा भी घर की एकमात्र जिंदा बची सदस्य सुबिया ने अपने बयान में किया है। सुबिया ने पुलिस को जो कहानी सुनाई उसके मुताबिक 27 फरवरी को हसनैन ने अपने परिवार के सारे लोगों को दावत के बहाने बुलाया था। सुबिया उस दावत में शरीक नहीं होना चाहती थी और जब उसने हसनैन को पार्टी में आने से मना किया तो वो उसे लेने के लिए उसके ससुराल पहुंच गया। इन तीनों बहनों को दावत दी गई थी खाने के लिए और इस दावत के लिए जाने के लिए वो तैयार नहीं थी, लेकिन बार बार हसनैन ने उसको फोन करके 2 दिन कंटिन्यूअसली फोन करके उसको आने पे मजबूर कर दिया। जब उसने नहीं बोला तो खुद भिवंडी जाके रिक्शा लेके जाके रिक्शा में उसके घर वालों को कन्विंस करके रिक्शा में उसको लेके आया। पुलिस को दिए अपने बयान में सुबिया ने जो कहानी सुनाई है उसके मुताबिक 27 फरवरी की रात घर के लोग काफी देर तक आपस में बातचीत करते रहे, लेकिन जैसे ही घर के लोगों ने खाना खाया पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया और फिर शुरू हो गया हसनैन का खूनी खेल। हसनैन ने सबसे पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर 2 मासूम बच्चों को भी उसने मौत के घाट उतार डाला। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद वो अपने पिता के कमरे में दाखिल हुआ और उसने उन्हें भी मार डाला। अपने ही घर के 4 लोगों की हत्या के बाद हसनैन दूसरे कमरे में सो रही अपनी बहनों के पास गया और फिर एक एक करके उसने अपनी 3 बहनों की भी हत्या कर दी। घर के 7 लोग मर चुके थे, लेकिन इसके बाद भी हसनैन का यह खूनी खेल रुका नहीं। बहनों की हत्या के बाद उसने अपने 3 भांजे और 3 भांजियों को भी बेरहमी से काट डाला और इस तरह कुछ ही देर में हसनैन ने घर के 13 लोगों की हत्या कर दी। लेकिन जब वो अपनी मां को मार रहा था तो उनकी चीख से बगल के कमरे में सो रही सुबिया जाग गई। उसने मां को बचाने की कोशिश की तो हसनैन ने उसके गले पर चाकू से वार कर दिया। सुबिया चीख मारकर गिर पड़ी और फिर हसनैन ने चाकू से गला रेत कर अपनी मां की भी हत्या कर दी। मां इसका हसनैन का पैर पकड़ के रो रही थी और बोल रही थी कि मैंने तुझे जन्म दिया है, मुझे मत मारो, और ये बोल रहा था कि मैं सबको मारूंगा और बाद में मैं खुदकुशी कर लूंगा। उसको बाईपास करके बाहर जाके दरवाजा खोलने की कोशिश की सुबिया ने, लेकिन जब इसने हसनैन ने ये देखा तो उसको पीछे खींच लिया और उसके ऊपर उसका गला काट दिया और उसको पीछे ढकेल के फेंक दिया। तो दूसरी जो सादिया करके लड़की थी उसकी लाश के आजू बाजू में खून भी वहां जमा हुआ था, वहां जाके वो गिर गई। उसके बाद में थोड़ी देर तक माँ की और ये बैतुल की आवाज़ आती रही, बाद में उनकी आवाज़ भी बंद हो गई। फिर उसके बाद में हसनैन ने आके उसको बालों से खींचकर वॉल की साइड में खड़ा किया और बोला कि तुझे तो तड़पा तड़पा के मारूंगा, माँ से बहुत प्यार था तुझे। इसी दरमियान उसने आलिया कुछ हलचल कर रही है ऐसा बोल के ये किया, तो हसनैन ने पीछे मुड़ के देखा, तब तक इसने अंदर आके दरवाजा बंद किया। पुलिस के मुताबिक
अपनी मां के कत्ल के बाद हसनैन सुबिया के पास पहुंचा, जो दर्द से तड़प रही थी। उसने बाल पकड़कर सुबिया को उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो चाकू से सुबिया का गला रेत पाता, सुबिया उसे धकेलकर कमरे से भाग गई और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर उसने मदद के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में सुबिया की ये चीख पड़ोसियों ने सुनी तो वो फौरन मौके पर पहुंचे और फिर सुबिया की जान बच गई। वो हमारे घर पे उठाने आए। वो टाइम पे 3 को 5 कम का टाइम था और हम लोग भागते आए तो यहाँ पर खिड़की में उनकी बहन लटकी हुई थी। वो बोल रही थी कि मुझे बचाओ नहीं तो मेरा बड़ा भाई हमें मार देगा। उसको हमने खिड़की तोड़कर निकाला और हम लोग जब दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे को बोल रही थी तुम अंदर मत जाओ नहीं तो उसके हाथ में छुड़ाओ तुमको ही मार देगा। फिर मेरा बड़ा भाई था अरशद, उसने बोला कि पुलिस को पहले बुलाते उसके बाद में जो है अपन देखेंगे। फिर हम लोग बाइक पर गए और पुलिस को लेकर आए। पड़ोसियों ने हसनैन के खूनी वार से किसी तरह उसकी बहन सुबिया को तो बचा लिया, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती अपने ही खानदान के 14 लोगों की हत्या करने वाले हसनैन ने भी खुदकुशी कर ली थी। बाद में पुलिस ने ही जख्मी हालत में सुबिया को अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जांच में पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि हसनैन ने अपने ही परिवार के 14 लोगों की हत्या क्यों की, क्योंकि हसनैन को जानने वाले जितने भी लोग थे वो यही कह रहे थे कि हसनैन एक बेहद ही अच्छा लड़का था। लड़का था जिसके साथ जिसने ये हादसा किया हुआ है वो लड़का एक वेल क्वालिफाइड लड़का था और यहाँ पे नवी मुंबई में एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में जॉब पे था। अच्छा खासा उसको सैलरी था, लेकिन उस लड़के का यहाँ पे गांव में ऐसा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई मतलब आपस में किसी के कोई रंजिश, कोई झगड़े फसादात या घर में कोई ताल्लुकात, ऐसा कोई भी नहीं। एकदम शांत लड़का, बहुत ही अच्छा लड़का था, जो कि उस लड़के के बारे में सुनने के बाद में पूरे थाना के अंदर ऐसा लड़का देखने में नहीं था। उस लड़के के साथ में उस लड़के ने ऐसा किया ये तो सोचना भी मुश्किल हो गया। हसनैन को जानने वाले लोग उसे बेहद ही अच्छा इंसान बता रहे थे। हर कोई इस बात से हैरान था कि आखिर हसनैन ने अपने ही परिवार के 14 लोगों की हत्या क्यों की। मामले की तह तक जाने के लिए ठाणे पुलिस तहकीकात में जुटी थी। पुलिस को इंतजार था हसनैन के खूनी हमले में बची परिवार की एकमात्र जिंदा सदस्य सुबिया के ठीक होने का, ताकि उसका बयान लिया जा सके। और जब अस्पताल में इलाज के बाद सुबिया ने पुलिस को अपना बयान दिया तो इस खूनी खेल के रहस्य की कड़ियां भी जुड़ने लगीं। जिस शख्स ने अपने परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी, हसनैन नामक शख्स मालूम है। आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस ने बताया कि उस शख्स के ऊपर जो है करीब 70 लाख का कर्ज था, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों की हत्या कर सकता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी सामने आई है, इस हत्याकांड में जो एक बहन, हसनैन की जो एक बहन बच गई है, जिसको मारने की कोशिश भी हसनैन ने किया था, उसने पुलिस को बताया है कि हसनैन अपनी एक बहन जो कि मानसिक तौर से बीमार रहती थी उसका शारीरिक शोषण करता था। ये बात उसके घर वालों को पता चल गई थी, जिसकी वजह से उसने इस हत्याकांड को हो सकता है कि जो है अंजाम दिया हो, ताकि उसकी जो है समाज में बदनामी ना हो सके। ठाणे में अपने ही परिवार के 14 लोगों की हत्या करने वाले हसनैन ने खुद भी खुदकुशी कर ली थी, लेकिन अब उसके खूनी वार में जिंदा बची घर की एकमात्र सदस्य हसनैन की बहन सुबिया ने जो खुलासा किया है, उसकी कहानी बेहद ही चौंकाने वाली है। पुलिस के मुताबिक सुबिया ने अपने बयान में इस बात का भी खुलासा किया है कि उसका भाई हसनैन मजाक में ही घर के लोगों को मारने की बातें करता था। वो घर के सदस्यों की गर्दन पर चाकू रखता था और फिर ये कहता था कि वो कितने बार में उसे मार सकता है। कभी कभी मजाक में, कभी कभी सीरियसली वो सुरा लेके उनके गले पे लगाता था। तुमको तो एक इसमें एक कट में तुम मर जाओगी, नहीं तुम्हारे लिए 2 कट लगेंगे। ऐसी बातें वो मजाक में कभी कभी सीरियसली करता था। ऐसा सुबिया ने कहा है। हसनैन के खूनी खेल के बाद पुलिस को उसके घर से सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाओं के साथ ही मानसिक बीमारी की ऐसी दवाइयां भी मिली हैं जिसका सेवन हसनैन किया करता था। पुलिस का कहना है कि इन दवाओं की जांच से हसनैन के नरसंहार से पहले की मानसिकता का पता चल सकता है। छानबीन के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि हसनैन ने वारदात से कुछ महीने पहले ही पास के ही माजावाड़ा इलाके में किराए पर एक कमरा लिया था, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि उसने ये कमरा किराए पर क्यों लिया था। हसनैन की पहचान के कुछ लोगों ने पुलिस को यह भी बताया है कि हसनैन जादू टोने में भरोसा करता था और परिवार के साथ जन्नत की सैर का सपना देखता था।
वो कुछ वक्त से काला जादू और बाबाओं के चक्कर में भी पड़ गया था और अब पुलिस इसकी भी जांच कर रही है ताकि हसनैन की मानसिकता के साथ ही उसके खूनी खेल की तह तक पहुंचा जा सके। सनसनी के लिए ठाणे से राजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।